नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको कौन बनेगा करोड़पति के 17 और 18 दिसंबर का अपडेट आपको बताने वाले हैं। अगर आप केबीसी के दर्शक हैं या फिर नहीं है तो हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच पे 17 और 18 दिसंबर को प्रिया कौर नजर आई थी। जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम उनका इमेज दिखा रहे हैं, ये है प्रिया कौर जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनके बारे में हम आपको बता दें कि इनकी उम्र जो है 15 वर्ष है और ये 10th क्लास की छात्रा है। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर केबीसी के गेम के बारे में आपको बताएंगे। इनके बारे में आप जान जाइए कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है। किसी भी आप विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि आखिर वो क्या बनना चाहते हैं, तो अधिकांशतः स्टूडेंट जो है या तो वो आईएएस ऑफिसर बताएंगे, आईपीएस ऑफिसर बताएंगे, या फिर कोई डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, या फिर कोई इंजीनियर बनना पसंद करते हैं। लेकिन कम ही विद्यार्थी के मुंह से आप सुनेंगे कि या तो वो समाज सेविका बनना चाहती है या फिर समाज सेवक बनना चाहते हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें, प्रिया कौर के बारे में, अगर आप केबीसी के मंच पे इनकी जितनी भी डायलॉग है या फिर जो भी स्क्रिप्ट है, जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, इनके बात को सुनकर महानायक अमिताभ बच्चन खुद ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। और यही कारण है कि केबीसी के मंच पे बार बार अमिताभ बच्चन इनके तारीफ पे तारीफ करते जा रहे थे। चलिए प्रिया कौर के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इनकी आइडियल जो है वो है मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं कि विश्व स्तर पे वो प्रख्यात है और एक समाज सेविका है। यही कारण है कि केबीसी के मंच में अगर आप देखे होंगे तो बार बार प्रिया कौर जो है मदर टेरेसा का जो एक इमेज लगा हुआ है उसको वो साफ कर रही है। अब चलिए केबीसी अपडेट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे कैसे गेम को खेली है। जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है, कौन कौन से सवाल पे चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल की है। लेकिन उससे पहले आप जान जाइए कि 17 दिसंबर और 18 दिसंबर दोनों दिन एक केबीसी के मंच पे नजर आई है। रीजन ये है कि जैसे ही 17 दिसंबर को ये केबीसी के मंच पे जाकर हॉट सीट पे बैठी और 2-3 ही सवाल पूछा गया था, तभी जो है वहाँ पे हुटर बज गया। और हुटर बजने का मतलब आप समझ सकते हैं कि केबीसी का जो गेम होता है उसको वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। दोबारा 18 दिसंबर को गेम स्टार्ट किया गया और वहाँ से ये फिर से केबीसी का गेम जो है स्टार्ट की है। जैसे कि 4 लाइफलाइन हर प्रतिभागी को दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से इनको 4 लाइफलाइन दिया गया। पहला लाइफलाइन ये जो इस्तेमाल की है वो देखिए कौन से सवाल पे यूज की है। तो पहला लाइफलाइन इन्होंने 20,000 के पॉइंट पे ली है जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। और जैसा कि फ्लिप द क्वेश्चन में आप जानते हैं कि उस सवाल को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उसके जगह पे एक नया सवाल डाला जाता है। दूसरा लाइफलाइन प्रिया कौर ने 6,40,000 के पॉइंट पे ली है जो कि 50-50 था। तीसरा लाइफलाइन उन्होंने 25 लाख के पॉइंट पे ली है जो कि एक्सपर्ट का था। अब यहाँ पे सबसे पहले एक अपडेट हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे ही एक्सपर्ट का ये लाइफलाइन ली, देखिए हम उनका इमेज भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि एक्सपर्ट के रूप में नजर आए थे। ये वहाँ पे सी ऑप्शन को सेलेक्ट किए थे। एक बार फिर से आप उस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पे नजर आए थे, इनके द्वारा जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था वो ऑप्शन सी था। लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी कहा गया कि हम 100% यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। यही कारण है कि प्रिया कौर के आखिरी लाइफलाइन जो होता है वीडियो कॉल, वो वहां पे इस्तेमाल करना पड़ा। और वीडियो कॉल के द्वारा जो ऑप्शन उनको दिया गया वो था ऑप्शन डी। यानी कि फिर से आप सवाल को स्क्रीन पे देखिए, एक्सपर्ट की तरफ से ऑप्शन सी सेलेक्ट किया गया था, लेकिन जब वही वो वीडियो कॉल का इस्तेमाल की तो उनके तरफ से ऑप्शन डी सेलेक्ट किया गया। यही कारण है कि आखिरी में जब निर्णय लेना हुआ प्रिया कौर को तो उन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया। और ऑप्शन डी को सेलेक्ट करने के बाद ये केबीसी के मंच से 25 लाख पॉइंट जीत गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तो एक्सपर्ट यहाँ पे फेल हुए। काफ़ी कम ही गेम में आप देखते होंगे कि एक्सपर्ट वहाँ पे फेल हो जाते हैं। हालांकि किसी भी एक्सपर्ट का हम यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर उनको नहीं नीचे दिखा रहे, सिर्फ यही कहना मकसद है कि काफ़ी सारे केबीसी के दर्शक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो भी वहाँ पे आते हैं एक्सपर्ट के रूप में उनको जो है क्वेश्चन पहले से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इस तरीके से ये अपना चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के बाद प्रिया कौर केबीसी के मंच पे 25 लाख का पॉइंट जीती। 25 लाख के पॉइंट जीतने के बाद इनके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बचा हुआ था। और जब अगला सवाल इनसे पूछा गया जिसका पॉइंट 50 लाख था, तो उस सवाल का सही जवाब नहीं मालूम होने के कारण प्रिया कौर ने उस गेम को वहीं पे क्विट कर दिया। और क्विट करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि केबीसी के मंच से प्रिया कौर 25 लाख का पॉइंट जीत कर गई। अब आखिरी में हम आपको बता देते हैं कि 25 लाख पॉइंट हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट स्पेशल वीक चल रहा है उसमें यह होता है कि जब तक उनका उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाएगा तब तक वो उस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।
यही कारण है कि केबीसी के मंच पे जो भी स्टूडेंट जितना भी रकम वहाँ पे जीत रहे हैं उस रकम को उनको एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और एफडी अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा और 18 साल से पहले वो प्रतिभागी जो है उस रकम को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो प्रिया कौल जो केबीसी के मंच से 25 लाख पॉइंट जीती, वो 25 लाख रुपया जो है उनके IDFC एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और फिलहाल इनकी उम्र जो है 15 वर्ष है। जैसे ये 18 वर्ष की हो जाएगी तो 18 वर्ष के बाद ही ये 25 लाख अपने अमाउंट से निकाल सकती है, अकाउंट से बाहर निकाल सकती है और उसके बाद जो उनको करना हो वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है। तो यही प्रिया कौर का अपडेट था जो कि केबीसी के मंच पे ये 17 और 18 दिसंबर को अपने चारों लाइफलाइन का इसी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल की।